अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ़ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारे द्वारा बनाए गए बेस्ट कंटेंट पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, बिना कुछ बोले मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं। तो समरूपता के महत्वपूर्ण परिणाम को इस चैप्टर में पढ़ेंगे और 5-6 कॉन्सेप्ट है इसमें जो प्रमेय के रूप में है, वो सारे को हम समझेंगे। तो पहला प्रमेय कहता है बच्चों कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे इसे प्रूव किया जाता है। माना कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF दोनों समरूप हैं। समरूप का मतलब होता है बच्चों उनके संगत कोण आपस में बराबर होगा, जो कि हम बता दिए हैं। और जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर। यानी AB बटे क्या D, BC बटे क्या EF और AC बटे क्या DF दिया। हमको यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, एक रचना किया जो क्योंकि क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें उस त्रिभुज का लंब हमें मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC में A से AM BC तथा D से DN EF पर लंब डाल दिए। अब क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया बच्चों। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू आधार BC गुना AM ऊंचाई हो जाएगा। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, आधार हाफ गुना आधार, आधार मेरा EF हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई DN हो जाएगा। ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात BC बटे EF और मल्टीप्लाई AM बटे DN के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया और इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना है बच्चों, देखना है आपको कि जो है कि क्या ये हमको BC स्क्वायर लाने के लिए इसको BC के बराबर होना चाहिए। तो कुछ जो है कि क्या ये ट्रायंगल और ये राइट, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों से हम चलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल AMB और DEN से चलते हैं। देखते हैं, तो दोनों में देखते हैं ये कौन संगत कौन से इक्वल है और ये कौन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कौन ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो क्या समरूप कहलाते हैं। जब समरूप के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो AB बटे क्या DE बराबर AM बटे क्या DN लिख सकते हैं बच्चों। तो AB बटे DE बराबर AM बटे DN। बट समीकरण 1 से यदि आप देखिएगा बच्चों तो AM बटे D, AB बटे DE ये दोनों अन्य दो संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। तो संगत भुजा से हमें प्रतीत होता है कि AM उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, BC बटे EF और AM बटे DN के जगह हम BC बटे EF लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या होगा, BC गुना BC BC स्क्वायर, EF गुना EF EF स्क्वायर। तो अतः ये साबित हो गया कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखते हैं बच्चों इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल क्रमशः 64 मीटर स्क्वायर एवं 81 मीटर स्क्वायर है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करें। तो दिया गया है पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर। समरूपता के नियम से हम क्या जानते हैं बच्चों, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
इसका तो अनुपात दिया है बच्चों, इसका फाइंड करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों। तो ए बी बटे डी इज इक्वल टू 8 बटे क्या 9 हो जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। तो इसमें भी मान लिए बच्चों, माना कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF दोनों समरूप है। समरूप जब होता है उनके संगत कोण आपस में बराबर होता है बच्चों, संगत कोण आपस में बराबर होता है, जो कि बता दिए। जब संगत कोण आपस में बराबर होता है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो AB बटे DE, BC बटे EF, AC बटे क्या DF, इसको मान लिए क्या K। जब K मान लिए तो सारा जो है कि रेशियो का इक्वल K के इक्वल हो गया। तो बारी बारी से सभी रेशियो को हम K के इक्वल करेंगे। तो K के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 बच्चों, तो AB मल्टीप्लाई 1 AB, DE मल्टीप्लाई K इंटू DE। तो इस जगह BC इज इक्वल टू K इंटू EF आ जाएगा, इस जगह AC इज इक्वल टू K इंटू DF आ जाएगा। ये D है बच्चों आपका, ये क्या है D है। अब प्रमाण देते हैं, तो प्रमाण में जो है कि क्या आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज की परिमिति निकालना है तो उनके तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। तो त्रिभुज ABC की परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, और त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर DE प्लस EF प्लस DF। तो AB का वैल्यू क्या है K इंटू DE, BC का वैल्यू क्या है K इंटू EF, और AC का वैल्यू क्या है K इंटू DF। तो K को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो DE प्लस EF प्लस DF, नीचे भी वही है बच्चों। तो समीकरण 1 से K किसके इक्वल था बताइए बच्चों, उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर था। तो इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस पर सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF के संगत भुजा का अनुपात 7/5 है, तो उनकी परिमिति का अनुपात ज्ञात करें। तो दिया गया है कि ये इसका जो है कि संगत भुजा का अनुपात दिया है, तो चूंकि समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC का परिमाप और बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर, इसका वैल्यू दे दिया है, तो 7/5 के बराबर हो गया बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है वो क्या है कि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक की सम्मुख भुजा के भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करता है। इस सम्मुख भुजा जो है इस अनुपात को इनके सम्मुख भुजा के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा AM कोण A का समद्विभाजक है, लिख दी। तो हमको सीधे क्या करना है, BM बटे MC बराबर AB बटे क्या AC। तो इसमें रचना करना पड़ेगा बच्चों। रचना क्या करना पड़ेगा हमको कि C से CD AM के समांतर खींचा तथा D को A से मिला दिया। जी ऐसे जब हम करेंगे बच्चों, और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, तिर्यक रेखा हो जाएगा। जब तिर्यक रेखा होगा तो ये कोण एक अंतर कोण से बराबर होगा, और जब ये तिर्यक रेखा होगा ये भी एक तिर्यक रेखा ही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगा, संगत कोण से बराबर होगा। तब जो ये कोण जो बराबर होगा तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। तो AD के जगह हम जो है कि AC लिख सकते हैं। अब हम बच्चों जो है कि क्या त्रिभुज CBD में चलते हैं। तो सब CBD में चलेंगे तो CBD में जो है कि क्या AM जो है कि क्या CD के पैरेलल है। जब AM CD के पैरेलल है, इसमें थेल्स पर में लगा देंगे तो BM बटे MC AB बटे AD के इक्वल हो जाएगा ना, इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों, जब ये AM CD के पैरेलल है और उसका तिर्यक रेखा AC है, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा एक अंतर कोण से। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, CAM, और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, DCA, एक अंतर कोण से। बट ये भी तो तिर्यक रेखा है, तो जब ये तिर्यक रेखा होगा बच्चों तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन से नियम से, संगत कोण से। तो CAM बराबर हो जाएगा CDA के, तो संगत कोण से। अब जब ये कोण बराबर होगा बच्चों
तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो है कि क्या, उसके जो है कि क्या, कोण को बनाने वाले भुजा क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस जगह क्या होगा, AC बटे क्या, AD हो जाएगा बच्चों। तो दोनों से प्रमाण होता है क्या, एक ACD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण C बराबर कोण D हो जाएगा, AC बराबर AD। तो समीकरण 1 से जो है कि क्या, हम AD के स्थान पे जो है कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC लिख सकते हैं। प्रूव हो गया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका त्रिभुज है, इसमें AD क्या है, कोण समद्विभाजक है, और BD बटे CD का वैल्यू दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया, इसका निकालेंगे। तो कोण समद्विभाजक के नियम से तो BD बटे CD बराबर AB बटे AC, इसका वैल्यू 4/5, इसका 7, इसका AC। तो AC गुना 4, 4AC बच्चों, 7 गुना 5, 35, AC बराबर 35 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर 8.75। अब नेक्स्ट प्रमेय को देखते हैं बच्चों कि यदि अधिक कोण त्रिभुज ABC का कोण B अधिक कोण हो और AD CB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो सिद्ध करना AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। तो माना कि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B अधिक कोण है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री से इसका कोण क्या है, बड़ा है, और इसके बढ़ाए हुए भाग पर AD क्या है, लंब है। तो इसमें देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जब प्लस वाला प्रूव करने के लिए बोले बच्चों तो आपको छोटे से बड़े में जाना है, क्योंकि बड़े में ही प्लस होगा। अब यदि हम बोलेंगे BD का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, अब बोलिएगा BC, CD में से BC का माइनस कर दीजिए, बट CD का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलिएगा तो बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, CD BC और BD को ऐड कर दीजिए, यही बात है। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। प्रमाण, तो सबसे पहले छोटे में चलना है। तो त्रिभुज ADB में क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस क्या, AD स्क्वायर। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ये बाद में हम यूज करेंगे। बट बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, या तो CD स्क्वायर प्लस क्या, AD। बट हम CD को क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC प्लस क्या, BD लिख सकते हैं, ये CD के स्थान पर। अब देखिए बच्चों, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A प्लस B प्लस AD स्क्वायर, तो यही था। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। बट AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होता है। तो इसको पुट कर देंगे सिंबल हो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, क्योंकि इसके स्थान पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। प्रूव्ड हो गया बच्चों। इसके अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण हो और AD BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो हम BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब, एक ही कंडीशन को इसमें हम लेके चलेंगे। तो प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो माना कि त्रिभुज ABC का एक कोण B न्यून कोण है। चलिए ये न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और इसके बढ़ाए हुए भाग पर AD क्या है, लंब है। तो जब माइनस वाला हो तो सबसे पहले बड़े से चलेंगे, उसके बाद क्या, छोटे से। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या, BD। प्रमाण, त्रिभुज ADB में क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AD स्क्वायर प्लस क्या, BD स्क्वायर। अब छोटे में जब चलेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस क्या, BC। तो ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या, CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये CD को लिख सकते हैं BD माइनस BC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू BC। बट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होता है, इसके स्थान पे AB स्क्वायर लिखेंगे। तो इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो ये आपसे प्रूव करने के लिए पूछ सकता है।
नेक्स्ट प्रमेय को देखते हैं बच्चों कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर के वर्गों का जोड़, दो भुजाओं पर के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरी भुजा के आधे के, तीसरी भुजा के क्या, आधे के वर्ग के दुगुना तथा तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के दुगुने का जोड़। तो आपको इस त्रिभुज में सिद्ध करना है बच्चों। माना कि सबसे पहले लिखते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी माध्यिका, एडी माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है। तो जब बराबर भागों में बांटता है तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, सीडी हो जाएगा बच्चों, या तो डीसी। और यदि हम डी सी डी को लिखें तो हाफ इंटू बी सी लिख सकते हैं, और बी डी को भी हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो हमको सिद्ध करना अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो सामने की भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने और माध्यिका के वर्ग के दुगुने के बराबर सिद्ध करना है। तो देखते हैं, रचना करते हैं सबसे पहले, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तभी हम जो है कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए से ए एम बी सी पर लंब डाल दिए लंब। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब जब लंब डाल देंगे बच्चों, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक तो ये बनेगा, एक तो ये, एक तो ये पूरा। तो पहले ए एम बी में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, पहला इक्वेशन होगा। पुनः ए एम डी में चलते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। पुनः इसमें चलते हैं ए एम सी में, तो ए एम सी में तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमको अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग प्राप्त करना है। क्योंकि इसमें ए बी है तो ए बी स्क्वायर, इसमें ए सी है तो ए सी स्क्वायर, 1 और 3 को ऐड करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बात मान ली, जान जाइए कि ये तो होगा ही, जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, इस और हो जाएगा 2am स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, ये तो मेरे पास आ गया बच्चों ये पॉइंट। अब समझना है बातें कि ये बी डी जो है ये सी डी के इक्वल होगा, पहला। और बी डी को हम लिख सकते हैं, ये बी डी को हाफ इंटू क्या, बी सी लिख सकते हैं, और सी डी को भी लिख सकते हैं हाफ इंटू, क्योंकि ये माध्यिका है बच्चों, ये दो को दो बराबर भागों में बांटता है, ये दोनों सामने वाली भुजा को। अब देख लीजिए बच्चों, यदि कहीं बी एम आ जाए तो बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी डी अब माइनस क्या, डी एम लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद जहाँ कहीं भी सी एम दिखाई दे तो सी एम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी डी अब प्लस क्या, डी एम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए बच्चों, एक बात और देख लीजिए बच्चों कि ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, पुट कर सकते हैं इसको। तो ए एम स्क्वायर के जगह क्या 2 कॉमन ले लिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, बी एम को क्या लिखे, बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर, और ये सी एम को क्या लिख दिए, सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। इसको जो है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू ए डी स्क्वायर माइनस 2 डी एम स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो क्या हो, बी डी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो डी एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू क्या, डी एम हो जाएगा। इसको प्लस ए स्क्वायर तो सी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डी एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी तो सी डी इंटू डी एम हो गया बच्चों। तो ये डी एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में होगा, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया बच्चों। और देख लीजिए बच्चों, ये बी डी जो है कि क्या, सी डी के इक्वल है, पहले ही बता चुके हैं। तो माइनस 2 इंटू सी डी इंटू डी एम और प्लस टू इंटू सी डी इंटू डी एम, ये भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा क्या बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बच गया। तो सी डी को बी डी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बराबर है। तो क्या होगा बच्चों, एक बात समझ लीजिए और, कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस क्या 2BD स्क्वायर। आपको यदि ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कर रहा होगा बच्चों, तो मेरा ये पॉइंट प्रूव हो गया। 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बोलिए कैसे? तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये AD स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। बट हमको ये यदि लाना है तो बच्चों BD को जानते हैं, BD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या BC। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 कॉमन ले लेंगे और ये BD के जगह हाफ इंटू BC का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ BC स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और आप इसको समझ सकते हैं, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से हम अगले वीडियो में बच्चों। इसी तरह आप लोग हमें हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे ऊपर प्यार बनाएं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।